हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कोर जावा, फॉर इंटरव्यू रूम, फॉर योर प्रोजेक्ट। मतलब हर तरीके से अगर हम बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो इस पूरे टॉपिक में बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। बिलीव मी, मेरा ये मानना है कि कलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ना तो हम जावा में प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे जा सकते हैं, ना तो हम इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, और ना ही हम अपनी प्रोग्रामिंग को इनहांस कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस्ड होकर इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़िएगा। और अगर इसके पूरे हायरार्की की बात करें तो आप हमारे जो टेक विद्वान के कोर्स में देखेंगे, मैंने कलेक्शन को नियर अबाउट 15 से 20 लेक्चर्स में उसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हमें हर एक टॉपिक को टाइम देना पड़ता है, हर एक टॉपिक की डिटेल देखनी पड़ती है। इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया है। तो इस पूरे कोर्स में आप देखिए क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम ये बात करते हैं तो कलेक्शन क्यों पढ़ना है, पहले यहां से हम शुरू करते हैं, राइट। तो आप देखिए, जब भी हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है अरे, एंड नो डाउट अरे मैंने आपको जावा में भी एक्सप्लेन किया है। तो हमने जावा में अरे का एडवांटेज ये पढ़ा था कि अरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, और अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट करेगा। पर यदि ये मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट कर रहा है लेकिन फिर भी फिक्स्ड इन साइज है ना, फिक्स्ड इन साइज मतलब कि रन टाइम पे अगर मैं एक अरे क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यूजर से एक एलिमेंट लिया एन में आपने एक वैल्यू स्कैन किया, लाइक आपने लिख दिया स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और आपने यूजर से ये लिमिट ली है, और इस लिमिट का आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं। लाइक मैंने ये अरे को डिक्लेयर किया और ये मैंने डिफाइन किया अरे इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ एन, है ना। अरे आई होप आपका अरे क्लियर है, जहां पर मैंने अरे के कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर्स में, राइट। तो अब आप मुझे बताएं, ठीक है अरे रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहा है, प्लस पॉइंट ये है कि वो जितनी मेमोरी आपको चाहिए उतनी मेमोरी एलोकेट करेगा, लेकिन साइज तो फिक्स्ड है ना। इट इज नॉट कंप्लीटली अ डायनेमिक अरे, ठीक है। मतलब आप अरे के ड्रॉबैक को समझेंगे ना तो आपको कलेक्शन के एडवांटेज समझ में आएंगे, ओके। क्योंकि इंटरव्यू का बहुत फिक्स क्वेश्चन है, व्हाई वी शुड गो फॉर अ कलेक्शन व्हेन वी ऑलरेडी हैव अरे इन जावा, कि जब हमारे पास ऑलरेडी अरे है तो व्हाई वी शुड गो फॉर अ कलेक्शन, है ना। तो आप देखिए, अब ये फिक्स्ड इन साइज का मतलब ये है कि आपने जो अरे बनाया, मान लीजिए अगर मैंने लिमिट दी है 10, तो नो डाउट मैं अगर 10 से ज्यादा एलिमेंट इस अरे में एंटर करूंगा तो आई गॉट एन एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन, पहला ड्रॉबैक। अगर मान लीजिए आपने अरे बना दिया 50 का, पर अगर आपने एलिमेंट 20 दिए तो रिमेनिंग 30 की मेमोरी आपकी वेस्ट होगी, दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक ये है, समझिएगा, कि क्या एक अरे में, मान लीजिए अगर आपका ये अरे है तो क्या इस अरे में हम रन टाइम पे इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं। सोच के देखिए कि मान लीजिए अगर आपने एक 5 का अरे लिया है और इस 5 के अरे में एलिमेंट है 10, 5, 70, 20, 29। अब मैं चाहता हूं कि मुझे बीच में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। सो इज इट पॉसिबल कि वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इन दिस अरे? नॉट पॉसिबल। अगर मैं ये चाहता हूं कि इस अरे में से मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अरे में से एक एलिमेंट रन टाइम पे रिमूव कर सकता हूं? नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ एन अरे इन जावा, कि नो डाउट मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट कर रहा है, लेकिन ड्रॉबैक्स भी है, इंसर्शन डिलीशन नहीं हो सकता, अरे फिक्स्ड इन साइज का होगा। तो इन सारे ड्रॉबैक को देखते हुए जावा ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है कलेक्शन फ्रेमवर्क। एंड बिलीव मी, अगेन आई एम टेलिंग यू, कलेक्शन इज अ कंप्लीट हायरार्की, और इस पूरी हायरार्की को अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाह रहे हैं, इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्विजेज, असाइनमेंट, तो टेक विद्वान की साइट पे आप जो कोर जावा का कोर्स है, जो कि प्रीमियम कोर्स है हमारा, आप देखिएगा उसमें मैंने कलेक्शन के एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर लें आप, क्विजेस की बात कर लें आप, असाइनमेंट्स की बात कर लें आप, ठीक है, हर एक चीज, छोटी छोटी सी चीज वहां पर आपको कवर्ड मिलेगी, ओके। तो आई होप ड्रॉबैक आपको समझ में आया है। अब अगर ये ड्रॉबैक है कलेक्शन, सॉरी अरे का, तो फिर इसका एडवांटेज या इसका सॉल्यूशन कलेक्शन कैसे हो सकता है? तो अब हम यहां पे बात करते हैं कलेक्शन क्या है। तो हम ये बोलते हैं कलेक्शन आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। कलेक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो यहां पर आप समझिएगा रैपर क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट। तो यहां पर लेगेसी क्लासेस क्या होती हैं, रैपर क्लास का क्या रोल है, सारे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो यहां पर आप देखिए, जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो जावा का ये कहना है कि रादर देन गोइंग फॉर एन अरे, आप कलेक्शन क्लासेस को यूज करें। तो कौन कौन सी कलेक्शन क्लासेस यहां पर उसने मुझे दी है, इनकी हायरार्की क्या है? तो एक छोटी सी हायरार्की मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि कलेक्शन हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट है इटरेबल।
इटरेबल इंटरफेस, इससे मुझे एक्सटेंड होके एक इंटरफेस मिला है विच इज अ कलेक्शन, ठीक है। और इस कलेक्शन इंटरफेस से जावा ने मुझे 3 और इंटरफेस दिए हैं। वन इज कॉल्ड लिस्ट, सेकंड इज कॉल्ड सेट एंड थर्ड इज कॉल्ड क्यू। ये 3 जावा ने मुझे दिए हैं इंटरफेस, राइट। और आप देखिए कलेक्शन 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब एक कलेक्शन है और दूसरा मैप है। मैप इज अनदर कलेक्शन, ठीक है, जो कि एक अलग पार्ट है। मतलब कलेक्शन को भी हम 2 अलग अलग पार्ट में बात करते हैं, एक कलेक्शन और दूसरा मैप, राइट। तो मैप पे आगे हम आएंगे। अब देखिए यहां पर फिर लिस्ट से इंप्लीमेंटेड आपको क्लासेस मिलने वाली है, लाइक अरे लिस्ट वी हैव, ठीक है। फिर यहां पर आपको क्लास मिलेगी लिंक लिस्ट वी हैव, ठीक है। फिर यहां पर हमें क्लास मिलेगी वेक्टर, वेक्टर से इनहेरिट होके मुझे क्लास उसने दी है स्टैक, ठीक है। और ये जो वेक्टर और स्टैक है इसके बारे में हम बोलते हैं जावा में दीज आर द लेगेसी क्लासेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, व्हाट डू मीन बाय लेगेसी क्लासेस। ओके, तो अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये लिस्ट से इंप्लीमेंटेड क्लासेस हैं। ऐसे ही अगर आप सेट से देखें तो सेट से इंप्लीमेंटेड क्लासेस आपको मिलेंगी, मतलब दीज आर द कलेक्शन, ठीक है। जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं दीज आर द कलेक्शन, ओके। और ये जो व्हाइट कलर में मैं लिख रहा हूं दीज आर द क्लासेस। तो दिस इज कंप्लीटली कलेक्शन हायरार्की गिवन बाय द जावा। और हर एक क्लास का अपना एक इंपॉर्टेंस है यहां पे कि अगर मैं अरे लिस्ट को यूज कर रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं लिंक लिस्ट को यूज कर रहा हूं तो क्या होगा। और अब देखिए यदि आप में किसी ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन जावा में करते हैं तो हमारे लिए चीजें कितनी आसान हो जाती है, क्योंकि जावा में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन के लिए हर एक क्लास अवेलेबल है। तो इसीलिए जब आप डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा का मेरा कोर्स देखेंगे ना, जो कि आपके लिए टेक विद्वान की साइट पे अवेलेबल है, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे मैंने पूरे डेटा स्ट्रक्चर को 2 तरीके से इंप्लीमेंट करना बताया है, यूजिंग कलेक्शन और विदाउट यूजिंग कलेक्शन। क्योंकि रीजन इज दैट आप जब कलेक्शन को यूज करते हैं तो यहां पर आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कोड लिखना ही नहीं, कोड लिखना इन द सेंस कोई लॉजिक नहीं लगाना है, बिकॉज एवरी क्लास इज रेडी। लेकिन जब आप वही चीज विदाउट कलेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, आपको अपनी खुद की लिंक लिस्ट बनाना है, आपको अपना खुद का स्टैक बनाना है, ठीक है। तो चलिए अभी तो अपन फिलहाल आते हैं लिस्ट से इंप्लीमेंटेड क्लासेस, सेट से इंप्लीमेंटेड क्लास अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा हैश सेट, ठीक है। वी हैव अ क्लास कॉल्ड हैश सेट, देन वी हैव अ लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। इस लिंक्ड हैश सेट के बाद आपको एक और इंटरफेस मिलेगा विच इज सॉर्टेड सेट, ठीक है। इस सॉर्टेड सेट से इंप्लीमेंटेड एक क्लास आपको मिलेगी ट्री सेट, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ क्लास कॉल्ड डी क्यू, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू। ऐसी बहुत सारी अलग अलग क्लासेस यहां पर आपको इस कलेक्शन में मिलेंगी। और ये सारी क्लासेस केवल एक ही बात करेंगे, डेटा कलेक्शन। बट दिस इज कंप्लीटली अ डायनेमिक डेटा कलेक्शन। डायनेमिक डेटा कलेक्शन मतलब कलेक्शन से हम रन टाइम पे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, कलेक्शन में मैं रन टाइम पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूं, कलेक्शन डेटा के अकॉर्डिंग अपनी साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए ये मेरे पास एक पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क इन विच वी हैव अ क्लास कॉल्ड अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, सॉर्टेड सेट। अब इसमें कौन सी क्लास कब जावा में इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है, लिंक्ड हैश सेट क्लास क्यों हम यूज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग वर्जन में जावा ने अलग अलग क्लासेस हमें दी हैं, ठीक है। और ये जो क्लासेस है ना इनको लेगेसी क्लासेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है दैट इंट्रोड्यूस इन जावा इन जेडीके 1.4 वर्जन, लेकिन उसके पहले भी जावा में 2 क्लासेस थी जो कलेक्शन के लिए डेटा के लिए यूज होती थी, लेकिन वो क्लासेस जेनेरिक नहीं थी। ये जितनी भी कलेक्शन की क्लासेस है दीज आर द जेनेरिक क्लासेस। जेनेरिक क्लासेस का मतलब है कि जो डेटा टाइप डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जेडीके 1.4 के पहले जावा ने मुझे 2 क्लास दी थी विच इज अ वेक्टर एंड स्टैक, लेकिन ये कलेक्शन का पार्ट नहीं थी। लेकिन जब कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा ने इंट्रोड्यूस किया तो इन 2 को कलेक्शन में वापस से ऐड किया विद द जेनेरिक, क्योंकि जब ये कलेक्शन से पहले थी तो ये जेनेरिक नहीं थे। जेनेरिक मतलब हर तरीके का डेटा कलेक्शन के लिए यूज नहीं होते थे, केवल डेटा कलेक्शन होता था स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन आज मैं अरे लिस्ट को इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन किसी भी टाइप के डेटा के लिए यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि नाउ दिस आर द पार्ट ऑफ कलेक्शन। तो वैसे ही वेक्टर और स्टैक लेगेसी का मतलब होता है जो पुरानी चली आ रही है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना री इंजीनियरिंग, कि जावा ने जब कलेक्शन फ्रेमवर्क दिया तो इन सारी क्लासेस की री इंजीनियरिंग करी और री इंजीनियरिंग करके मुझे वापस से इनको कलेक्शन में ऐड करके दिया हुआ है। तो ये एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं यहां पर आपको अभी कुछ क्लासेस के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लाइक अरे लिस्ट अभी हम देखेंगे, लेकिन हर एक क्लास के अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, बिलीव मी ये टॉपिक आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरव्यू रूम।
तो आप जब टेक विद्वान पे हमारा कोर्स देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद असाइनमेंट, क्विजेज एंड ऑल दिस थिंग। ओके, तो चलिए अब यहां पर इन तीनों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि लिस्ट, सेट और क्यू तीनों में क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए, कलेक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो एक कलेक्शन मुझे ऐसा चाहिए, मतलब मुझे एक ऐसा ग्रुप ऑफ क्लासेस चाहिए जहां पे मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट भी अलाउड करना है। मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट इन द सेंस कि बॉस मैं ये चाहता हूं कि मान लीजिए अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम कलेक्शन कर रहा हूं तो एक नाम के 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो मुझे डुप्लीकेसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मेरा इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहे, मतलब जिस सीक्वेंस में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको डेटा वापस भी चाहिए। आप नहीं चाहते हैं कि डेटा का इंसर्शन ऑर्डर बिगड़े। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर आप देखिए, आपको जितनी भी क्लासेस इस लिस्ट से इंप्लीमेंटेड मिलेंगी, इन सब में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड मिलेगा। दे आर अलाउड डुप्लीकेट एलिमेंट एंड इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। मतलब जिस सीक्वेंस में आप डेटा इंसर्ट करेंगे उसी सीक्वेंस में आपको डेटा वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर, मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, आई डोंट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, और इंसर्शन ऑर्डर भी मुझे कोई टेंशन नहीं, इंसर्शन ऑर्डर अगर चेंज भी होता है तो दैट इज नॉट एन इशू, तो फिर हम यहां पर जाते हैं सेट की क्लासेस पे। तो सेट की जो दो क्लासेस है, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, इनमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। इवन ट्री सेट नॉट अलाउड डुप्लीकेट एलिमेंट। लेकिन अब आप समझना, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में लिमिटेशन क्या है? डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं है। मतलब कहने का ये कि जिस सीक्वेंस में आप डेटा इंसर्ट करेंगे आपको उसी सीक्वेंस में डेटा मिलेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? अरे लिस्ट क्यों इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व रख रहा है, सेट क्यों नहीं रख रहा है? ठीक है, इन सबके अपने रीजन है, क्योंकि हर एक कलेक्शन का एक बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है। लाइक अरे लिस्ट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, लिंक लिस्ट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट है, हैश सेट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल है, ट्री सेट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर ट्री है। तो सबके अपने अपने अलग अलग बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और यही हमें समझना होता है। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ना कि हमारे जो प्लेसमेंट रेडी कोर्स है, आप वहां पर आप देखिए मैंने कितने डिटेल में इन सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हर एक कलेक्शन का अपना एक बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर है। व्हाट माय पॉइंट? तो अब हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, इनके बारे में मैंने क्या बताया? डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं रहेगा। तीसरा ट्री सेट है। ट्री सेट ये बोलता है कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, लेकिन जब भी आपको एलिमेंट मिलेंगे इट इज ऑलवेज बीन सॉर्टेड ऑर्डर, या आपको एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे। तो यदि आपको लगता है कि आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए और एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो आप ट्री सेट को यूज करिए। अगर आपको लगता है कि सर डुप्लीकेट भी चाहिए और इंसर्शन ऑर्डर चेंज नहीं करना है, तो आपके पास ये क्लासेस अवेलेबल है। इसमें स्टैक और वेक्टर के बारे में मैंने क्या बोला? ये लेगेसी क्लासेस हैं। मतलब कलेक्शन के पहले ये जेनरिक नहीं थी, बट नाउ दीज आर द जेनरिक क्लासेस, राइट? जेनरिक का मतलब मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तीसरा, इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा इन द क्यू फॉर्मेट, कि अगर आपको क्यू फॉर्मेट पे डेटा स्टोर करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन विल गो फॉर क्यू कॉन्सेप्ट लाइक प्रायोरिटी क्यू, कि क्यू में भी प्रायोरिटी होती है। क्या आप क्यू में तो हैं? कई बार होता है ना कि अगर आप एक क्यू में खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपसे मतलब कहने का ये कि मान लीजिए अगर आप किसी क्यू में हैं और कोई बेटर पोजीशन का पर्सन अगर आ जाता है तो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। या मान लीजिए अगर आप क्यू में खड़े हुए हैं रेड लाइट पे, लेकिन अगर एम्बुलेंस आ गई तो एम्बुलेंस की प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाती है। तो ये होता है प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट, डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। तो जब आपको क्यू फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है तो हम इन क्लासेस को यूज करते हैं, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपको स्टैक फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन करना है, विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, तो फिर हम स्टैक को यूज करते हैं। स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दिस आर द कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसको हम बोलते हैं पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क का है। ऐसा ही एक फ्रेमवर्क मैप कलेक्शन का भी होता है। तो आई होप आपको कलेक्शन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम इन कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो लाइक अगर आपको लगता है कि आपको अरे लिस्ट की बात करें, तो अरे लिस्ट एक ऐसी क्लास है जिसका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है। मतलब ये डेटा कलेक्शन करता है अरे फॉर्मेट में। देखिए मैं आपको बताता हूं बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या। बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब आपका डेटा कलेक्शन होगा तो वो बैकग्राउंड में डेटा किस तरीके से कलेक्ट करेगा। तो एक तरीका होता है अरे बना के,
कि आपका जेवीएम क्या करेगा, इंटरनली अरे बनाएगा और अरे बना के डेटा कलेक्शन करेगा। लेकिन यहां पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये अरे बना के डेटा कलेक्शन कर रहा है तो फिर तो ओवरफ्लो यहां भी होगा, वो नहीं होगा। उसके पीछे भी रीजंस है, क्योंकि वहां पर जब अरे बनता है तो उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जिससे वो अरे की साइज को रन टाइम पे इंक्रीज करना है। कि मान लीजिए अगर आपका एग्जिस्टिंग अरे फुल हो गया तो आपके अरे को एग्जिस्टिंग साइज से और इंटरनली आगे बढ़ा देगा। तो ये अरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज करता है, अरे। लेकिन यदि आप बाय चांस लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है नोड। नोड मतलब जैसे अरे क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको अरे लिस्ट का एग्जांपल दूं तो अरे की इनिशियल साइज कितनी है, मान लीजिए 5, कि इसने शुरुआत में आपको 5 का एक अरे बना के दे दिया, राइट। लेकिन जैसे आप छठा एलिमेंट एंटर करेंगे ये अपनी साइज को बढ़ा देगा, नो डाउट। लेकिन लिंक लिस्ट क्या करता है, जैसे जैसे आप डेटा देंगे वैसे वैसे इंटरनली नोड बनाएगा। ये इस तरीके से नोड बना के डेटा कलेक्शन करता है, राइट। तो ये कलेक्शन के बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर या तो नोड होगा या बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे होगा। तो यदि आप अरे लिस्ट को यूज करते हैं, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए मैं अरे लिस्ट को यूज कर रहा हूं, तो अरे लिस्ट को मुझे किस लिए यूज करना है, इंटीजर डेटा के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर ये जेनेरिक क्लासेस हैं तो इनके ऑब्जेक्ट आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, अरे लिस्ट इंटीजर ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। अरे लिस्ट इंटीजर ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये आपने अरे लिस्ट को यूज किया, ठीक है। अब इस अरे लिस्ट की इनिशियल साइज कितनी है, अरे। अब आप बोलेंगे सर ये बैकग्राउंड में अरे को यूज कर रहा है, बिल्कुल सही। तो इसकी कोई इनिशियल साइज होगी तो बाय डिफॉल्ट इसकी इनिशियल साइज होती है 5 की, कि इनिशियली 5 मतलब कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटी एंड साइज। तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि अरे अभी करंट कितनी कैपेसिटी को लेके मेमोरी में गया है। तो जैसे ही आपका ये लाइन एग्जीक्यूशन होगा आपके लिए 5 का अरे इंटरनल मेमोरी में डिफाइन हो जाएगा। और फिर अगर आप चाहते नहीं सर अरे की साइज मुझे अपने हिसाब से डिफाइन करना है, कैपेसिटी, तो आपके पास अरे लिस्ट में कंस्ट्रक्टर है जिसको अगर आप यहां पर दे देंगे मान लो 10, तो आपके अरे की इनिशियल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10। तो ये अरे बैकग्राउंड में आपके लिए बन गया है, राइट। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने इनिशियल कैपेसिटी दे दी 10, तो ये आपके लिए 10 साइज का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आपके लिए 10 साइज का अरे बन के रेडी हो गया है। अब इस अरे में आप डेटा एलिमेंट एंटर करिए लाइक 10 20 30 40, लेकिन जैसे ही आपकी इनिशियल कैपेसिटी फुल होगी ये आपके लिए फिर से अरे को डबल करके बढ़ा देगा। तो ये बैकग्राउंड में अरे इस तरीके से काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। मतलब मैं बार बार जो आपसे एक ही बात कर रहा हूं ना कि आप हमारे जो प्रीमियम कोर्स को देखेंगे वहां पर कितने फॉर्मूले के साथ मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर कितने होते हैं अरे लिस्ट में, ठीक है, कैपेसिटी का क्या मतलब है, कैपेसिटी साइज में क्या डिफरेंस है, कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस है, अरे और अरेज में क्या डिफरेंस है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस, अरे वर्सेज अरेज। तो आप देखिए उस कोर्स को, आपको एक एक टॉपिक कितने डिटेल में मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको अरे लिस्ट का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन इसकी जगह अगर मैं लिंक लिस्ट को यूज करता हूं, लाइक मैंने अगर लिखा लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर ए इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट ऑफ ए इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो ये लिंक लिस्ट क्या करेगा, इनिशियली कोई अरे नहीं बनाएगा, ये जैसे जैसे आप डेटा देंगे ये बैकग्राउंड में नोड बनाएगा। जैसे यहां पर अगर आप, अब इसमें क्वेश्चन आता है सर इस अरे लिस्ट में या लिंक लिस्ट में हम डेटा ऐड कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल। और आप देखिए इस हायरार्की को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉस इन सभी कलेक्शन के पास कुछ मेथड ऐसी हैं जो कलेक्शन इंटरफेस की मेथड है। मतलब दिस कलेक्शन इज एन इंटरफेस और ये सब इससे एक्सटेंडेड है, दिस आर द एक्सटेंडेड इंटरफेसेस, राइट। और ये जो मैंने लिखा दिस इज इंप्लीमेंटेड, ये सारी इंप्लीमेंटेड क्लासेस हैं। तो जो कलेक्शन की मेथड्स हैं वो कलेक्शन की मेथड आपको सेट में भी मिलेंगी, क्यू में भी मिलेंगी, लिस्ट में भी मिलेंगी। तो कलेक्शन के पास वो मेथड है जिसको यूज करके आप कलेक्शन में डेटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कलेक्शन की साइज देख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो ये जो कलेक्शन है इसमें एक मेथड है जो कि हर कलेक्शन में आपको मिलेगी, ऐड मेथड। तो जैसे मैंने बोला ना कि लिंक लिस्ट, तो अगर मैंने लिखा a डॉट एड 100 तब जाके मेरा एक पहला नोड बनेगा और उस नोड में 100 स्टोर हो जाएगा। फिर जब मैंने बोला a डॉट एड 200 तो ये कलेक्शन क्या कर रहा है, ये जैसे जैसे आप डेटा दे रहे हैं वैसे वैसे नोड बनाते जा रहा है और डेटा कलेक्शन करते जा रहा है। अरे लिस्ट क्या करता है, अरे लिस्ट पहले से आपके लिए अरे बना के रख देगा और जब उस अरे की साइज फुल होगी तब जाके वो आपके लिए
डबल कैपेसिटी का एक नया अरे क्रिएट करके देगा। तो फिर एक कई बार क्वेश्चन आता है कि किस सिचुएशन में अरे ज्यादा बेटर है, किस सिचुएशन में लिंक्ड लिस्ट ज्यादा बेटर है। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है डुप्लीकेट अलाउड करेंगे। कॉमन ये है कि इंसर्शन ऑर्डर चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर दो क्लासेस क्यों दिए? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे लिस्ट वर्सेज लिंक लिस्ट। अब देखिएगा मेरे कोर्स में मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाया है, अरे लिस्ट वर्सेज लिंक लिस्ट, स्टैक वर्सेज अरे लिस्ट, ठीक है, हैश सेट वर्सेज लिंक्ड हैश सेट, अरे लिस्ट वर्सेज हैश सेट। ये जितनी क्लासेस है सबके क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। तो अरे लिस्ट लिंक लिस्ट में कहां पर कौन सा बेटर ऑप्शन है, कि किस तरीके की प्रोग्रामिंग में अरे लिस्ट ज्यादा बेटर है, किस तरीके की प्रोग्रामिंग में लिंक लिस्ट ज्यादा बेटर है। तो ऐसे बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। आई होप कहां पे आप समझ रहे हैं, राइट। तो आई होप ये कलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी शुड गो फॉर अ कलेक्शन इन जावा, कि जावा में हम कलेक्शन को क्यों यूज करते हैं, राइट। अब आप देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए अगर यहां पर मैं एक अरे लिस्ट को यूज कर रहा हूं, तो मैंने अरे लिस्ट को डिक्लेयर किस तरीके से किया। हालांकि जितनी मेथड की मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो आपको हर कलेक्शन में मिलने वाली है, लाइक ऐड मेथड, अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर इक्वल टू अरे लिस्ट इंटीजर ऑफ ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, ऑफ इंटीजर, ठीक है, और इनिशियल कैपेसिटी मैंने दे दी सपोज 5 की, राइट। तो ये मेरा एक अरे लिस्ट रेडी हो गया। अब इसमें मुझे डेटा एलिमेंट ऐड करना है, तो वे ऐड मेथड, ये मैंने बोल दिया a डॉट ऐड 10, a डॉट ऐड 20, ठीक है, a डॉट ऐड 30, ये मेरे कलेक्शन में डेटा एलिमेंट ऐड हो रहा है। अगर मुझे कलेक्शन में से एलिमेंट रिमूव करना है, वी हैव अ मेथड कॉल्ड रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड को अगर आप दोगे 30, सो दिस मेथड विल रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम दिस कलेक्शन। तो ये एडवांटेज होता है हमारे पास कलेक्शन का कि रन टाइम पे डेटा हम ऐड कर सकते हैं, रन टाइम पे डेटा हम रिमूव कर सकते हैं। और इसी बहुत सारी मेथड्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल। लाइक अगर आपको कलेक्शन की साइज देखना है तो हाउ वी कैन सी द साइज ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन पे हम लूप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जितनी क्लासेज है ना, ये जितने इंटरफेसेज हैं, हर इंटरफेस का अपने एक मेथड है। लाइक कलेक्शन की मेथड्स हैं, लिस्ट की अपनी मेथड है। तो जो कलेक्शन की मेथड है वो तो सबके पास मिलेंगे, लेकिन जो लिस्ट की मेथड है वो केवल आपको अरे लिस्ट लिंक लिस्ट में मिलेंगे। तो सेट की मेथड है वो आपको केवल हैश सेट लिंक्ड हैश सेट रीसेट में मिलेंगे। तो एक एक इंटरफेस की अपनी अपनी मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम इन कलेक्शन पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आई होप अभी ये इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन आपको समझ में आया होगा कि कलेक्शन हायरार्की क्या बोलती है, इन क्लासेस की यूटिलिटी क्या है, कब आपको लिस्ट को यूज करना है, कब आपको सेट को यूज करना है, कब आपको क्यू को यूज करना है, ठीक है। और बाकी बहुत डिटेल असाइनमेंट क्विजेस के साथ अगर इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ अगर इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो वेलकम टू द टेक विद वन, ठीक है। और वहां पर आप प्लेसमेंट रेडी कोर्स को देखिए, जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डाउट्स होंगे ही नहीं यार, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।